नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का कल उद्घाटन करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश सॉफ्टवेयर और अंतरिक्ष के जरिए नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों को शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में सांसद और विधायक को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में गौशालाओं को अब 9 महीने का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। और जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में गोडावण की संख्या बढ़ी। वन्य जीव गणना में 42 गोडावण मिले। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आयोजित हो रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। वे इस बैठक को संबोधित भी करेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम जयपुर पहुंचे। प्रदेश भाजपा की ओर से उनका एयरपोर्ट से आमेर तक जगह जगह स्वागत किया गया। इस बैठक में भाग लेने के लिए श्री नड्डा के अलावा करीब 30 अन्य प्रतिनिधि भी जयपुर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्री और कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 21 मई को सभी राज्यों के प्रदेश संगठन मंत्रियों की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अशांत विश्व को आज भारत में आशा की नई किरण दिखाई दे रही है। गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित युवा शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज हम नए भारत का निर्माण करने के लिए सामूहिक रूप से संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि संघर्षरत विश्व आज भारत को शांति की नई उम्मीद के रूप में देख रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्राचीन परंपराओं और प्रगतिशील दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नए भारत को मानवता का मार्गदर्शन करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज पूरी मानवता को योग का मार्ग दिखा रहा है और उसे आयुर्वेद की शक्ति से परिचित करा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत सॉफ्टवेयर और स्पेस के जरिए नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान दुनिया को वैक्सीन और मेडिसिन भेजकर हमने कमजोर आपूर्ति श्रृंखला के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद जगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्वविद्यालयों को विचारों की लड़ाई के स्थान की जगह विचारों के आदान प्रदान का मंच बनना चाहिए। श्री शाह ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोई भी विचारधारा बहस और चर्चा से ही फल फूल सकती है। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जिसका सभी ने स्वागत किया है। गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से 2022 तक देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का तीसरा बड़ा स्टार्टअप देश बन गया है। देश ने वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है और सबसे अधिक प्रभावित लोगों की कठिनाई को कम करने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में वैश्विक खाद्य सुरक्षा
कॉल टू एक्शन विषय पर मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का असर विकासशील देशों पर पड़ा है। इस कारण ऊर्जा और जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने के साथ साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के चुनावों के लिए कवायद शुरू हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए आईएएस अधिकारी जोगाराम को चुनाव अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता इस चुनाव प्रक्रिया के ऑब्जर्वर होंगे। इन चुनावों के लिए 24 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी और 31 मई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान 10 जून को होगा। प्रदेश से ओम प्रकाश माथुर, अल्फोंस कानाथन, राम कुमार वर्मा तथा हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का कार्यकाल पूरा होने से ये सीटें खाली हुई हैं। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सरकारी भवनों के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के राज्य स्तरीय समारोह में संबंधित क्षेत्र के सांसद और विधायक को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जारी परिपत्र में बताया गया है कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों में केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित क्षेत्रीय सांसद और विधायक को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाए। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के कार्यों के कार्यक्रमों में विभागीय मंत्री और संबंधित विधायक को आमंत्रित किया जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने प्रदेश में गौशालाओं को दी जा रही अनुदान की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष से ही गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दिया जाएगा। अतिरिक्त 3 महीने की राशि राज्य आपदा राहत कोष एसडीआरएफ योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। एसडीआरएफ से फंड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में 358 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि गौपालन विभाग द्वारा वर्तमान योजना के तहत वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेशवासियों से अतिरिक्त सावधानी बरतने और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने की अपील की है। श्री गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि पिछले दिनों में कोविड संक्रमण के मामलों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों के अनुसार इस बार कोविड संक्रमण के नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एचआरसीटी स्कैन में मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन निकल रहा है और डी डायमर भी बढ़ा हुआ है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। ऐसे में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। श्री गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि अगर किसी को कोई भी शारीरिक परेशानी आए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और सलाह के अनुसार टेस्ट करवाएं, जिससे समय रहते स्थिति का पता चल सके। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत के पास दुनिया का कंटेंट उपमहाद्वीप बनने की क्षमता है और फिल्म निर्माण के लिए ये एक पसंदीदा स्थान है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य भारत के मीडिया और मनोरंजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है, जिससे सालाना $53 अरब की आय होने की उम्मीद है। इंडिया फोरम ऑन इंडिया द कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पर पैनल चर्चा में मुख्य भाषण देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा न केवल देशवासियों बल्कि पूरी दुनिया के दर्शकों का भी मनोरंजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिनेमा ने भारत की गाथा को बहुत ही खूबसूरती से पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया है। पैनल चर्चा में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, अभिनेता और निर्देशक आर माधवन, भारतीय फिल्म निर्माता शेखर कपूर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा सहित कई हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी से जनजीवन पर असर पड़ा है। कुछ स्थानों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। इसके साथ ही लू का दौर भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कल तापमान में बढ़ोतरी होगी। जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में इस दौरान अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में भी कल तक लू जारी रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 21 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। चूरू में इस बीच तेज धूप और गर्मी का असर रहा। दिन भर लू चलने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। गांवों में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गई है। पशु पक्षी भी तेज गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बीकानेर में गर्मी बढ़ने से मौसमी बीमारियों के रोगी बढ़ गए हैं। अघोषित बिजली कटौती और जलापूर्ति सुचारू नहीं होने से जनजीवन पर असर पड़ा है। जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने आज श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत गंग नहर स्काडा नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। श्री मालवीय ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पेयजल और नहरी पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नहरी तंत्र में सुधार के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उनका प्रयास रहेगा कि पानी अंतिम छोर तक पहुंचे। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना में पहली बार 42 गोडावण नजर आए हैं। पिछली गणना के मुकाबले इस बार 23 गोडावण ज्यादा हैं। वर्ष 2018 में की गई गणना में मात्र 19 गोडावण ही दिखाई दिए थे। विभाग का मानना है कि वाटर हॉल के आसपास इतनी संख्या में गोडावण दिखे हैं तो पूरे मरुद्यान में ये संख्या अधिक हो सकती है। जयपुर में जल्द ही आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व भी पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने बताया कि आमागढ़ लेपर्ड सफारी 22 मई से शुरू होने की संभावना है। झानाना लेपर्ड रिजर्व के बाद जयपुर का ये दूसरा लेपर्ड रिजर्व होगा जहां पर्यटक सफारी का आनंद ले सकेंगे। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सहायक वन संरक्षक जगदीश गुप्ता ने बताया कि आमागढ़ रिजर्व 1636 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का कुल एरिया 1636 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। एक रिजर्व एरिया होने के कारण इसमें करीब 15 से 17 लेपर्ड्स देखा गया है। यहाँ बहुत बायोडायवर्सिटी है इस एरिया में और बायोडायवर्सिटी होने के कारण यहाँ जो पर्यटक आएंगे ये उनके लिए सुखद अनुभव होगा। और यहाँ हम लोगों ने 15 किलोमीटर ट्रैक बनाए हैं। प्रोजेक्ट में वाटर होल्स बनाए गए हैं ताकि वन्य जीवों के लिए पीने की पूर्ण सुविधा हो सके और पानी के साथ साथ यहाँ आने वाले समय में कुछ और डेवलपमेंट किए जाएंगे ताकि वन्य जीवों का पूर्ण संरक्षण होगा और साथ साथ उनका विकास होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का कल उद्घाटन करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक के लिए जयपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सॉफ्टवेयर और अंतरिक्ष के जरिए नए भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने अधिकारियों को शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में सांसद और विधायक को आवश्यक रूप से आमंत्रित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में गौशालाओं को अब 9 महीने का अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। और जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में गोडावण की संख्या बढ़ गई है। वन्य जीव गणना में 42 गोडावण मिले। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।